कि प्रभु श्री राम शिव जी के काफ़ी ज़्यादा भक्त थे। वो उनकी प्रतिमा या फिर उनकी शिवलिंग की पूजा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया करते थे, इसलिए कहीं भी जाते थे तो उनको शिवलिंग की स्थापना करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। क्योंकि यदि आप इसी आश्रम भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको शिवलिंग मिल जाएंगे। भाई हमारा भारत देश इतना चोर है भाई, शिवलिंग जी को चुरा ले जाते हैं भाई। सब लोगों को पता है कि कण कण में भगवान है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 है ना, तो 8 में केवल कितना बचा है? 1 2 और 3 4 5, यानी 5 कुछ 12 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ये है, एक ये है और एक है, 3 तो दिख ही नहीं रही हैं। तो यहाँ के बारे में हमें नहीं पता है, हम पहली बार आए हुए हैं। तो ये इस स्थान के बारे में हमें बाबा जी मिले हुए हैं जो यहाँ के महंत जी हैं। तो यही चीज़ मतलब यहाँ के सारी जानकारी जो है हमें यही बाबा जी बताएंगे। यही बाबा के मुखारबिंद से हम सुनना चाहेंगे कि यहाँ की जो आस्था है काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है, तो इन्हीं के मुखों से हम सुनना चाहते हैं। ये अभी सिनागत पुराने यहाँ की पहचान, ये जो है ना मुहारा बना है, हाँ। पुराने शिव जी यही यहाँ है। अच्छा अच्छा, अभी इतना पता हम नहीं जानते कहाँ से आई बाइक। और बाबा जी यहाँ पे ले आए हैं झरना की साइड, और यहाँ के बारे में शायद कुछ उनको पता होगा तो वो लोग बताएंगे। वो एक शिवलिंग है, हाँ, ये गुफा है जिसमें ये बनी हुई है, देख लीजिएगा। ठीक, बाबा जी हमें वहाँ से बताएंगे, हम ऊपर अभी चढ़ के आ गए हैं। बाबा जी ये मूर्ति का क्या क्या है? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। मूर्त है वो सब, हाँ, सब गंगा मैया है, सरस्वती। अभी सरस्वती और गंगा मैया दो ही बनी है ना, और तो वही है, और क्या 2 ही बनी है अभी? हाँ 3 है, एक उसमें है ना बगल में हुई बगल। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक और बनी हुई है। अब यहाँ ये 8 जो है, यहाँ पिंडा पास नहीं पता है, लेकिन बता रहे हैं गंगा जमुना सरस्वती यहाँ पिंडदान हमको घेरा गया है। आप देख लीजिए, ये श्री कृष्ण जी के जो लेटे हुए अवस्था में जो प्रतिमा है उसको उभारा गया है। राम चित्रकूटवासियों, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हम चलने वाले हैं दशरथ घाट, जो चित्रकूट का काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और काफ़ी ज़्यादा विख्यात है, लेकिन पर्यटकों के नज़र में ये अभी विख्यात नहीं है। कारण क्या है कि इसके बारे में अभी ना तो सरकार को उतना ज़्यादा ख्याति है, ना पता है। इसकी वजह से इस स्थान के बारे में अभी भी कई सारी बातें हैं। तो इसलिए यदि आप आना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, यदि आप प्रयागराज और बांदवाई रोड से, आप मेन हाईवे से यदि आप आ रहे हैं तो आपको लालता रोड उतर जाना है। इसके बाद किसी भी बाइक के ज़रिए, बाइक तो आपको नहीं लेके आना है क्योंकि आपको पर्सनल ही बाइक लेकर के आना पड़ेगा, या फिर 4 पहिया लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता काफ़ी ज़्यादा कठिन है। पैदल भी यदि आप आना चाहें तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ सकता है। हो सके तो आप पर्सनल साधन से ही आएँ। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं दशरथ घाट का नज़ारा। काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ है इस स्थान पर जाने के लिए। आपको रास्ता जो है आप देख लीजिए, इस प्रकार के जंगल से होते हुए, खेतों से, डाड़ों से होते हुए आपको आना पड़ेगा, और इस साइड आपको चलना पड़ेगा। यहाँ से अभी यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे कम से कम 500 मीटर आपको पैदल चल करके नहीं जाना पड़ेगा। किसी कंडीशन में आपको ये भी बता देता हूँ, यदि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो 4 पहिया तो आपका यहाँ तक आ जाएगा, राइट बात। लेकिन इसके बाद यदि आप बाइक लेकर के आ रहे हैं तो बाइक आपका मेन स्थान तक यानी दशरथ घाट तक पहुँच जाएगा। तो अभी हम आए हुए हैं बाइक लेकर के, जैसे दोस्तों देख पा रहे हैं ये बाइक है, तो बाइक लेकर के चलेंगे वहाँ पे, और बाइक से हम आपको नज़ारा वहाँ का दिखाते हैं। यदि आप लोग आ रहे हैं तो आप हो सके तो आप अक्टूबर के महीने या नवंबर के महीने या फिर गर्मी के समय आ सकते हैं, और हो सके तो प्रयास कम ही करिएगा कि बरसात के समय आएँ। बरसात के समय में आएंगे तो आपको वाटरफॉल का जो नज़ारा वो आपको देखने का अवसर मिल जाएगा, लेकिन ये जो रास्ते हैं ना आपको आने के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन कर देंगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि जब भी आप आइएगा तो यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर गर्मियों के दिन ही आइएगा। यदि वाटरफॉल का नज़ारा नहीं लेना है, यदि वाटरफॉल का नज़ारा लेना है तो आप बरसात के ही समय आइएगा। तो चलते हैं और आपको दशरथ घाट का नज़ारा दिखाते हैं।
यदि आप दोस्तों यदि चरपहिया से आ रहे हैं तो आपका जो चरपहिया है वहाँ पे खड़ी होगी, ठीक है। इसके बाद यदि आप दोपहिया लेके आ रहे हैं तो ये दोपहिया इसी रास्ते से आपको यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप चरपहिया या दोपहिया से या पैदल भी आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद ही आपको यहाँ पे शिवलिंग जो है वो आपको दिखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ पर शिवलिंग है। तो चलो चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबसे शुरू में यदि आप दशरथ घाट आ रहे हैं तो सबसे पहला शिवलिंग जो है यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि आप अंदर जाएंगे तो अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मैं चलूँगा और वहाँ पे दिखाऊँगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कुंड बनाए हुए हैं। अभी तो अक्टूबर का महीना है तो इसलिए यहाँ पे पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम है। यदि आप जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी का भराव रहता है। इस साइड से आता है और इस साइड से होते हुए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो शिवलिंग जी हैं, यानी प्रथम यदि आप यहाँ पे दशरथ घाट आ रहे हैं तो सबसे प्रथम स्थान शिवलिंग जी का ही है। आपको पता ही होगा श्री राम भगवान जी के आराध्य देव शिवलिंग ही थे, मतलब शिव जी ही थे। तो उन्हीं की यहाँ पे शिवलिंग जो बनाए हुए थे, पता नहीं वो लोग बनाए हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने से भी बना देते, मुझे नहीं पता है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि विवाद भी हो जाता है। आस्था के विषय में ज़्यादा मतलब संधि विच्छेद ना करना ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपद्रव की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन यदि आप दशरथ घाट आ रहे हैं तो सबसे पहला यहाँ पे शिवलिंग जी का स्थान मिलेगा और यहीं पे चरपहिया खड़ी हो जाती हैं। यदि आप दोपहिया लेके आ रहे हैं तो यहाँ से आप दोपहिया लेकर के ऐसे होते हुए यहाँ पे जा सकते हैं। 500 मीटर बाद आपको स्थान मिलने वाला है। अभी मैं भी नहीं गया हूँ, यदि अब मैं चलूँगा वहाँ पे तो आपको दिखाने का प्रयास अवश्य करूँगा। तो दोस्तों मैं अभी वहाँ से आ गया हूँ अपने बाइक के ज़रिए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि किस प्रकार से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए जो आपको ये खरिंजा दिख रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादा दूर तक नहीं है, आपको थोड़ी ही दूर तक आपको मिलेगा ही। इसके बाद आपको ऐसे ही मिलेगा। इसके बाद यदि आप उस साइड जाएंगे यानी कि लालता रोड के साइड, तो उस साइड आपको खरिंजा वरिंजा कुछ नहीं है, आपको मतलब कि मिट्टी वाली ही आपको गली मिलने वाली है। तो चलो हम चलते हैं, अभी साइड का आपको दिखाऊँगा। अभी हम चल रहे हैं दशरथ घाट। तो दशरथ घाट में जो भी विख्यातियाँ हैं, जो प्राचीन चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको अवलोकन कराऊंगा। हो सकेगा यदि साधु संत वहाँ के मिलेंगे तो मैं उसके बारे में उनके ज़रिए मैं आपको मुखार बिंदु से मैं आपको पूछने का प्रयास अवश्य करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ से यदि आप जो झरना है वो यहाँ पे आएगा और झरने के ज़रिए पानी जो है यहीं से प्रवाहित होता है। तो चलो चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस प्रकार से आपको जाना है। देखो आप यदि आप बाइक से आ रहे हैं तो चरपहिया यदि आप लेकर यहाँ पे आपको बाइक लेकर आ सकते हैं, ये बाइक यहाँ पे आ जाती है। लेकिन यदि आप चरपहिया ला रहे हैं तो आपको 500 मीटर उधर ही आपको गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा। इसके बाद आपको वहाँ से पैदल ही चलते हुए आना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप बाइक लेकर के आ रहे हैं तो बाइक आप यहाँ पे से लेकर के आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको दशरथ घाट का जो मुख्य स्थान है वो आपको मिल जाएगा और मैं आपको लेकर के चलता हूँ। वहाँ पे कुटी भी बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार आया हूँ। तो वहाँ पर लेकर के चलता हूँ और वहाँ के बारे में अच्छी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप आ रहे हैं दशरथ घाट, तो आप ये मान लीजिएगा कि जो लालता रोड से यदि आप आ रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 किलोमीटर आपको किसी भी साधन के ज़रिए आना पड़ेगा। हो सके तो आप यहाँ पे आने का प्रयास कब करिएगा, जब आपके पास निजी साधन हो, यानी कि आपका जो चरपहिया है या दोपहिया है। दोपहिया से तो आप किसी भी समय आ सकते हैं। रही बात चरपहिया, तो चरपहिया के लिए आपको करना क्या है कि आपको हो सकता है तो जो बरसात का महीना हो उस समय नहीं आना है। इसके बाद कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हैं अपने मतलब चरपहिया से या फिर 4 व्हीलर से, ठीक है। तो आप ये अवश्य कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्थान है काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसे नहीं है। आप परिवार के साथ आ सकते हैं लेकिन आराम से नहीं आ सकते। कहने का मतलब ये है, तो आप जब भी आइएगा तो आप सावधानीपूर्वक अवश्य आइएगा, क्योंकि यहाँ के रास्ते भी अच्छे नहीं हैं। और रही बात यहाँ की जो प्राचीनता है तो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है, लेकिन यहाँ पे अभी पर्यटन विभाग का यानी कि सरकार का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे सहयोग काफ़ी ही कम है। तो इसलिए मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहूँगा कि हो सके कि यहाँ का भी उद्गम किया जाए। क्योंकि यदि आप राजापुर जाएँ, ऋषियन आश्रम का जाएँ, हनुमान धारा जाएँ या फिर चित्रकूट की सारी दिव्य स्थानों पे जाए तो काफ़ी ज़्यादा उद्धार किया गया है बीजेपी सरकार में। तो मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि ये जो दशरथ घाट है प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ एक स्थान है, तो इसका भी उद्घाटन किया जाए। मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आने के लिए रास्ते का काफ़ी ज़्यादा
दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो सरकार के समक्ष में जो अधिकार में है वो काफ़ी ज़्यादा सुलभ हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हो सके तो यहाँ पे जो तीर्थ स्थल ही हैं, यानी जो पर्यटक लोग आना चाहते हैं उनके लिए दुर्लभ जो सड़क है उसको बनाने का प्रयास अवश्य करें, जिससे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग आए और यहाँ की जो प्राचीनता है उसको देखें और उजागर करें। यहाँ पे यदि आप लोग ना आए हो तो आने का प्रयास कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्यार से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप यदि आप अपने फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो भी लाइक और फॉलो करके आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी पता चले कि हमारे चित्रकूट में एक दशरथ घाट भी है। ये बहुत सारे लोगों को कम ही पता है कि यहाँ पे दशरथ घाट है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बहुत ही कम आते हैं क्योंकि सभी लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या क्या प्राचीनता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको वीडियो में दिखा दिया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलो हम मिलते हैं कैसे ही तड़कते भड़कते वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।